नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोहित धनखड़, जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर थे, जिसकी एक बारात में युवकों ने हत्या कर दी। अभी तक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो क्या घटना थी, अभी तक पुलिस जो है वो आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? खाप पंचायतें भी इस मामले में सामने आ चुकी है, डीजीपी से भी मुलाकात हो चुकी है, आईजी रोहतक रेंज आज पीड़ित परिवार से भी मिलने उनके घर पे पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद आरोपी हाथ क्यों नहीं आ रहे? तो आज हम इस सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। रोहित धनखड़ जो है उनके बचपन के दोस्त हैं, उनके गांव के ही है, छात्र नेता है दीपक धनखड़। तो आज हम दीपक धनखड़ से बात करेंगे। दीपक भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक भाई, ये जो घटना है इसमें अभी तक जैसे बताते हैं कि 18 से 20 लोगों ने उसको घेर कर हत्या की और अभी तक पुलिस किसी भी मेन आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या मानते हैं, ये घटना में देरी क्यों हो रही है गिरफ्तारी में? देखिए, यही इस बात को लेकर काफ़ी प्रश्नचिन्ह उठ रहे हैं। और अगर हम देखें पूरा सिनेरियो स्टार्टिंग से लगभग 13-14 दिन हो गए हैं ये घटना हुए, तो अगर कोई ब्लाइंड मर्डर भी हो जाता है या कोई स्नैचिंग के भी घटना शहर में हो जाती है, अगर उसमें बाइक नंबर पता लग जाता है प्रशासन को, तो वो 1-2 दिन में गुत्थी सुलझा लेती है और पता लग जाता है, आरोपी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक शादी के कार्यक्रम में जहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, वहाँ पर वीडियोग्राफी भी हुई है। वहाँ पर मौजूद जो उसके साथ जतिन था, उसने भी बाय फेस उन लोगों को पहचाना है, उनके भी नाम आइडेंटिफाई किए हैं 4 आरोपियों के। उसके पश्चात 2 गाड़ी भी रिकवर हुई है। तो सबूत तो बहुत काफ़ी है उनके खिलाफ, लेकिन उन तक ना पहुँचना ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। जब हम डीजीपी साहब के पास गए तो परसों डीजीपी साहब भी पहले ही बैठते ही उन्होंने मीटिंग में सबसे पहले ये कहा कि हमें इस चीज़ को लेकर बहुत ही खेद है कि अभी तक हम आरोपी को नहीं पकड़ पाए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। तो ये प्रशासन ने, डीजीपी साहब ने भी इन चीज़ों का एक्सेप्ट किया है। तो डीजीपी साहब ने एसपी साहब को और आईजी साहब को लाइन पर वीडियो कॉल पर लिया। 10-12 जिले के और एसपी हम उसमें लाइन में जुड़े हुए थे। तो काफ़ी फटकारा भी इन चीज़ों को, भाई इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या कारण है? आप आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हो, आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ। तो उन्होंने मंगलवार के दिन हम मिलने गए थे, तो मंगलवार को दोबारा से 1 सप्ताह हो जाएगा। तो आईजी साहब भी जो आज रोहित के घर पे पहुंचे हैं, वो भी डीजीपी साहब ने उसी दिन कहा था कि आप रोहित की मां से मिलकर आओ और उनको आश्वासन दिला के आओ कि 1 हफ्ते में हम सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे। लेकिन जब हमने पूछा कि भाई कमी कहाँ रह रही है, पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, तो पुलिस द्वारा कहा कि वो शातिर अपराधी हैं। उनमें से 4 जो जिनके बाय नेम हैं, 2-3 उनमें से पहले ही उन पे मर्डर केस हैं। तो उन्हें पता है कि भाई कैसे अपना ATM यूज़ नहीं करना, अपना साथ फ़ोन नहीं रखना, रिश्तेदारों के पास फ़ोन नहीं मिलाना। तो वो छिपते घूम रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। और आज भी आईजी साहब ने यही कहा है कि हम उनके बिल्कुल करीब हैं। 2-4 प्रदेशों में उनके पीछे हमने टीमें लगा रखी हैं, वहाँ पर जहाँ पहुँचते हैं वहाँ से वो निकल कर जा चुके होते हैं। बार बार वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि वो शातिर अपराधी है जी, तो क्या ये जो घटना हुई है या वारदात, ये कोइंसिडेंटली हुई है, आपसी झगड़ा हुआ है, या पहले से ही कोई प्लान्ड तरीके से रोहित धनखड़ की हत्या की है? देखिए, जो इसका प्रत्यक्षदर्शी तो जतिन है, या वहाँ पर शादी में मौजूद, या जो अपराधी हैं या रोहित, इन लोगों को ही स्थिति के बारे में पता था कि भाई घटना क्या है। लेकिन जो जतिन द्वारा आज तक भी पुलिस ने इसमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं दी है, ना इस झगड़े का कोई कारण बताया है। तो अभी तक जो मीडिया में हम लोगों को, परिवार के लोगों को, खाप को जितना भी पता है, वो सारा जतिन के थ्रू ही पता है। घटना उसने यही बताया था कि भाई शादी में दारू ड्रिंक कर रखी थी उन शरारती तत्वों ने। उसने यही कहा था कि भाई यहाँ पर आप गाली गलौज कर रहे हो, दारू पी रखी है, आप जाकर खाना खा लो, यहाँ पर फेरों का टाइम है, आप यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाओ। इसी घटना से उनकी लड़ाई झगड़ा हुई। वहाँ पर वो शांत, परिवार के लोगों ने शांत करवाया। तो वो जब वहाँ से निकले तो उन आरोपी प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी, और वहाँ से निकलते ही फाटक पर उसको घेर लिया और वहाँ पर उसकी जो निर्मय हत्या की है वो काफ़ी दुखद है। आश्चर्यचकित बात तो ये भी है कि उस परिवार का भी, चाहे दूल्हा पक्ष हो चाहे दुल्हन पक्ष हो, उनका भी फर्ज बनता था कि भाई उनकी शादी में कोई लोग आया है, कन्यादान डालने आया था। कम से कम आज तक, तो आज का दिन हो गया है, उस परिवार से कोई भी फ़ोन तक नहीं आया है। 13वीं तक परिवार का अभी तक कोई इसमें कोई भी नहीं आया। ये भी चिंताजनक की बात है कि परिवार जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसकी हत्या हुई है,
उसके परिजनों का साथ देने की वजह, क्योंकि वो तो जब बराती पक्ष के आए हैं उनके परिवार फैमिली के लोग हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, तो अपने ही परिवार के लोगों को बचाने के लिए वो इस जहाँ घटना हुई है माईपुर गांव के इस खिलाड़ी की, तो यहाँ पर तो आकर एक बार संवेदनाएं तो प्रकट करते कि गलत हुआ है, हम न्याय में आपके साथ हैं। तो काफ़ी इस चीज़ में अभी कल हमारा एक और फाइनल हुआ है डिसीजन, राष्ट्रीय स्तर की धनखड़ खाप की शनिवार को जाट भवन में मीटिंग होगी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट के धनखड़ खाप के सभी प्रतिनिधि, अध्यक्ष और जितनी भी खाप पंचायत है हमारी, वो सभी इकट्ठा होकर जाट भवन में एक बड़ी रणनीति तैयार करेंगे कि 1 सप्ताह तक तो अभी हमने यही सजेशन में यही कहा है कि भाई अभी तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब डीजीपी साहब ने बिल्कुल सबके सामने ये कहा है कि भाई उनकी संपत्ति कुर्क करो, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो मकानों को ढाओ उनके पे, और अगर फिर भी नहीं मिल रहे उनको पीओ घोषित करो, उन पर इनाम लगाओ। तो अभी तक तो जो रिस्पांस आया है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है और उसी रिस्पांस का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद अन्यथा कैंडल मार्च भी हम लोगों ने निकाले हैं, फिर शहर में भी निकालेंगे। बहुत सी रणनीतियाँ हैं आगे की जो खाप पंचायत शनिवार को लेने जा रही हैं। 13 दिसंबर को 4 स्टेट की खाप जो है धनखड़ खाप के प्रतिनिधि कोई बड़ा फैसला लेंगे जाट भवन रोहतक में। तो इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि गिरफ्तार नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या उठाना? अगला स्टेप क्या होगा? बाकी शर्म की बात तो है, ये सरकार की भी है और प्रशासन की भी है कि चलो आप 4 वो अपराधी तो भागे हुए हैं, कम से कम जो अन्य आपने डीजीपी साहब के सामने एसपी साहब ने कहा था कि भाई 4 और हमने अन्य में आइडेंटिफाई किए हैं, तो कम से कम वो तो उठाओ, उनके थ्रू और लोगों का तो पता लगेगा। जो अन्य 15-20 लोग हैं, कम से कम एक तो इतने दिन होने के बाद ये तो संभव है नहीं। हमें तो संशय है कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव है या किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई उसमें बेटा या कोई इन्वॉल्व है फैमिली मेंबर, तो इतनी ढील देना ये संभव नहीं हो सकता। और इतना बड़ा अगर 1-2 बंदा हो तो चलो ठीक है, लेकिन 15-20 लोगों में से एक भी ना मिले, ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्योंकि परिवार का या आप लोगों का ये मानना है कि जो आरोपी है वो कोई ताकतवर परिवार है, ताकतवर लोग हैं, इसलिए पुलिस के जो हाथ है आरोपियों के गले तक नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सुनिश्चित, ये स्टार्टिंग से ही शंका हो रही है। अब देखो ना, उस माँ का क्या कसूर है? एक माँ, मैं तो उसका बचपन का दोस्त हूँ, क्लासमेट रहा हूँ उसका, मैंने खुद देखा है। उसकी माँ ने 2017 में उसके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। अपने परिवार में उसकी माँ का बस एक ही सहारा रह गया था, उसका बेटा। और वो जब बॉडी बिल्डर, जब ये गेम ही ऐसा है, कम से कम इसमें 50-60 तो एक मिनिमम प्राइस मैंने बताया है जो मेंटेन करने के लिए, अपना बॉडी फिगर मेंटेन करने के लिए स्पोर्ट्स में। तो उसकी माँ ने सिलाई मशीन कर करके अकेली ने अपना बेटा इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 6 बार का गोल्ड मेडलिस्ट है, और जूनियर में आज तक उसका पैरा में कोई पूरे भारत में रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, रिकॉर्ड है उस लड़के के पास। तो इतना अच्छा हमारा एक खिलाड़ी, उसकी माँ ने इतनी मेहनत कर कर वो बड़ा किया। उसकी माँ डेली जब भी हम खाप पंचायत इकट्ठी होती है वहाँ पर आती हैं तो काफ़ी रोकर भावुक होकर एक ही बात कहती है कि भी मेरा जीने का अब क्या रहा। तो उसकी माँ की जब उम्मीद टूट रही है, हमें तो डर इस बात का है, परिवार की महिलाएं उसके पास बिठा रखी हैं, कल को उसकी फैमिली में से उसकी माँ ने कुछ ऐसी घटना ऐसा ना हो, अगर कुछ ऐसा किया तो प्रशासन फिर कहाँ जाएगा? तो रोहित के अलावा परिवार में कौन था? एक जैसे उनकी बहन है, वो शादीशुदा है जी, एक माँ है, और रोहित तो अब इस दुनिया में नहीं तो है। नहीं। तो परिवार का गुजारा है वो कैसे चल पाएगा? वो उस जो उनकी रोहित की माँ है वो कैसे, किसके सहारे जी पाएगी? ये क्योंकि आप तो गांव के ही हैं, परिवार के हैं, दोस्त हैं रोहित के, तो आप उनके परिवार के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, उसके परिवार में न केवल रोहित, उसके चाचा काका हैं, तो उनका भी लगभग रोहित ही, क्योंकि अब वो जिम भी चलाता था अपना, जिम खाना क्लब में, परिवार को चलाने के लिए अपनी मेहनत भी करता था, और एक जो गुजारा परिवार का करता था वो वही करता था रोहित ही। अब रोहित के जाने के बाद अब पूरे गांव को इस बात की भी चिंता है। सरकार में भी हमने पहले दिन ये मांग उठाई थी, लेकिन अभी हम उस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले हमारा मेन मोटो ये है कि सभी अपराधी सलाखों के पीछे जाएं, उसके बाद हम सरकार से भी इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाएंगे कि भाई कम से कम माता की पेंशन या कुछ तो ऐसा हो, उस बेटी, जो एक बेटी है उसको सरकारी नौकरी, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गया है और उस माँ का क्या रहा है? क्या उसका पति तो पहले ही नहीं है, बेटा एक जो बुढ़ापे का सहारा था, तो माँ अब किसके सहारे जिएगी? तो सरकार से को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। और इसमें भी खेद की बात है कि इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाता है। कम से कम खेल मंत्री को, हरियाणा के पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 15 अगस्त पर रोहित को सम्मानित किया था कि बेस्ट एथलीट है ये हमारे रोहतक से। रोहतक नहीं, पूरे प्रदेश का बेस्ट एथलीट है ये, उसको सम्मानित किया था मुख्यमंत्री जी ने। तो वो बेस्ट एथलीट
जब आप वो मेडल लेके आता है तो उसको सम्मानित करते हो, और जब वो किसी बहन बेटी की इज्जत बचाता है, इज्जत बचाने के बाद जब उसकी मौत कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद सरकार कहाँ है? तो सरकार को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए। विपक्ष के लोग आ चुके हैं, अन्य पार्टियों के लोग, यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो आप की जिम्मेवारी है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर खिलाड़ी चले जाता है तो उसके पीछे कम से कम परिवार से जाकर तो मिलना चाहिए, उस परिवार की, उस माँ की जाकर स्थिति तो देखनी चाहिए गांव में कि एग्जैक्ट पोजीशन उस माँ की क्या है। अपराधी नहीं मिल रहे, पुलिस पीछे लग रखी है या कोई बचा रहा है, वो अलग विषय है। तो कम से कम संवेदनाएं तो सरकार की, कोई मंत्री, कोई विधायक या सरकार का खेल मंत्री या मुख्यमंत्री, कोई तो उस परिवार को जाकर एक बार उसका हाल तो जाने कि भाई ये गलत हुआ है, हम परिवार के साथ है, कोई तो संवेदनाएं प्रकट करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये भी काफ़ी दुख की बात है और सरकार को भी आगे आना चाहिए। आप तो एक छात्र नेता हैं और पहले भी काफ़ी रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, तो क्या ये जो सेफ्टी का मामला है, लड़कियों के साथ छींटाकशी की बात है, या जो असामाजिक तत्व जैसा आपने जिक्र किया, क्या वो वैसे शहर में या गांव में, जिलों में ऐसे घूमते हैं और भाई जैसे कोई उनको टोका टाकी करे तो उन पे हमला कर देते हैं, या वो अपनी जान बचाने के लिए कोई बोलता ही नहीं उनको? क्या ऐसा पूरे हरियाणा में ऐसी चीज़ें हैं? क्या ये अकेले रोहित के साथ जो घटना हुई वही लोग ऐसे थे? नहीं, देखिए, अगर हम देखें जो रोहित के साथ हुआ है और अभी तक अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो कौन आगे, किस बहन बेटी के साथ अगर कोई गलत होता होगा तो वो भी ये समझेगा भाई वो तो हट्टा कट्टा आदमी था, इतना बड़ा बॉडी बिल्डर था, उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है और सरकार और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता है, तो हम क्या करेंगे? उनके साथ हो जाए तो सब डर का एक माहौल है। और निश्चित तौर पर ये तो कभी से महिलाओं का मुद्दा, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो या शहर हो, हर जगह मुद्दा उठता है। हमने पिछली बार जब हमारे एसपी थे, डीसी थे, जब उन्होंने शहर के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर हम गए थे, उनको भी कहा था कि भाई कॉलेज टाइम पर जब लड़कियाँ कॉलेज में इंटर करती हैं और वहाँ से निकलती हैं तो काफ़ी गाड़ियों में शरारती तत्व, एक दो इंसिडेंट्स किशोरी कॉलेज में भी हुआ था, लड़की को उठा कर ले गए थे, काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई थी। तो हमने प्रशासन से भी रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम वहाँ पर तो 112 या कोई तो लगे पुलिस की जिप्सी कि कॉलेज से है, राइडर है। तो उसके बाद ये चीज़ें तो हुई है हमारे इस प्रयास के बाद, चाहे आईसी कॉलेज हो चाहे किशोरी कॉलेज हो, तो वहाँ पर पीसीआर तो खड़ी रहती है, लेकिन वो एक कॉलेज तक सीमित है। बाहर अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो सरकार को और प्रशासन को एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि अगर कोई महिलाओं के साथ ऐसी घटना करते हैं तो उसको एक ऐसी उदाहरण पूरे प्रदेश में पेश होना चाहिए कि कोई आगे ऐसी घटना करने को सोचे तो उसको दिमाग में बैठे कि भाई उन्होंने ये करने की कोशिश की थी, उनके साथ ये हाल हो गया है। तो वो उदाहरण कौन पेश करेगा? सरकार और प्रशासन ही करेगा। और जब अगर 15-15 दिन किसी को न्याय को, कोई माँ न्याय के लिए बैठी रहती है और कुछ नहीं होता है तो सबकी आस भी टूट जाती है और निराशा भी होती है और फिर कोई बहन बेटियों के सामने आगे भी नहीं आएगा। तो क्या युवाओं को या किसी भी प्रदेश के नागरिक को कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? देखिए, आज के हालात जो चल रहे हैं तो इस आधार पर तो नहीं लग रहा है कि भाई पुलिस प्रशासन कुछ सख्ती में कर रही है। हालांकि डीजीपी साहब ने जो पिछले 1 महीने में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाए हैं वो काफ़ी ही एप्रिसिएटिव थे और उनमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है जी। और उन्हीं को लेकर हमें भी यही उम्मीद थी कि बस 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे में उनके साथ भी वही होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि भाई 15-20 लोग होने के बावजूद और नाम दर्ज होने के बाद, वीडियोग्राफी में आने के बाद, कॉल डिटेल्स आने के बाद, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद, रेलवे फाटक के वहाँ पर जितनी फुटेज है वो आने के बाद, सारे रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन के पास पहुँच चुके हैं, फिर भी कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। तो चिंता का विषय तो है और युवाओं में प्रश्न चिन्ह तो उठेगा, प्रदेश में प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही कि भाई कारण क्या है इसका, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। आज आईजी रोहतक रेंज समरदीप सिंह पहुँचे हैं परिवार से, आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, फ़ोन आया था तो वो भालोड से क्रॉस कर चुके थे। तो क्या बातचीत हुई? परिवार से बात हुई होगी, गांव के लोगों से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन वही जो डीजीपी साहब ने वहाँ पर आश्वासन दिया था उसी को वो पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और परिवार के सामने जो वीडियो भी आई है उसमें भी उन्होंने ये कहते सुन रहे हैं कि भाई हम जो हमें समय दिया गया है उस समय से भी पहले हो सकता है हम 1-2 दिन के अंदर ही उनको ट्रेस कर और उनको पकड़ लेंगे। तो अभी तो उन्होंने यही आश्वासन दिया। उसकी माँ, वो वीडियो आ रखी है, माँ और उसके दादी रो रही हैं, काफ़ी रोकर ये कह रही हैं भाई अगर किसी एमएलए, मंत्री या किसी विधायक या किसी अधिकारी का बेटा होता तो आप 24 घंटे के अंदर, चाहे वो पाताल में होता, चाहे वो विदेश भागने की कोशिश कर रहा था, आप पकड़ कर ले आते। एक साधारण सा जो अकेली माँ है उसका बेटा होने का ये फ़ायदा प्रशासन उठा रहा है कि अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं।
उसके बाद फिर आईजी साहब ने कहा है कि आप हम पर भरोसा करो, हम जल्दी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवार को अभी उम्मीद है कि जल्दी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, और नहीं तो फिर आप जो 13 दिसंबर को जो महापंचायत होगी धनखड़ खाप की, उसमें निर्णय लेंगे कुछ? देखिए, वो धनखड़ खाप पर डिपेंड करता है कि भाई वो किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं। अभी तो हाल ही में यही तय हुआ है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। जो डीजीपी साहब ने हमें 1 सप्ताह का समय दिया है, उसका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो राष्ट्रीय खाप इकट्ठा होगी, न केवल धनखड़, उसके बाद जितने भी अपनी 36 बिरादरी हैं, सभी को एकजुट लेके आएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो बहनें बेटी थी, कोई धनखड़ों की बेटी नहीं थी कि धनखड़ों की बेटी को बचाने के लिए उसने ये किया है। वो भी किसी और बिरादरी की बेटी थी, तो उसने किसी और, बस उसने एक धर्म देखा है, एक जात देखी है, वो महिला की देखी है कि महिला के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसमें कोई जात धर्म या कुछ नहीं आता कि भाई एक अकेला धनखड़ का ये काम है। इसमें सौर समाज को, सभी बरादरियों को इकट्ठा होकर इस मुहिम में भी साथ आना चाहिए, उस माँ को न्याय दिलाने के लिए। और प्रशासन को भी इस चीज़ का प्रेशर हो कि अगर कोई दरिंदा एक महिला को बचाने के लिए इतनी बड़ी घटना कर देता है तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। और ये देखो ना कि उनमें से ये, अगर हम मान भी लें कि भाई गलती से घटना हुई है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उनमें से पहले भी जो अपराधी हैं वो मर्डर के केस में अंदर जा चुके हैं, तो वो आदतन अपराधी हैं, उनका यही काम है। तो सबक सिखाने के लिए पूरे प्रदेश को, पूरे समाज को एकजुट आगे आना चाहिए और सरकार को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे रोहित धनखड़ के दोस्त, बचपन के दोस्त और गांव के ही साथी दीपक धनखड़, जिन्होंने इस घटना को लेके जिस दिन वारदात हुई तब से लेके आज तक का सब अपडेट दिया है, और इनको उम्मीद है कि जल्दी पुलिस जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। दीपक भाई, आपने यहाँ स्टूडियो में हमारे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।